हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा पहुंचा चतरा। 20 साल की सरकार ने राज्य में विकास के लिए कोई काम नहीं किया। वर्तमान सरकार ने 20 लाख नए राशन कार्ड बनवाए। खतियानी जोहार यात्रा के तहत चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विपक्ष से लेकर केंद्र सरकार तक की खिंचाई की, वही उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राज्य कर पूर्ववर्ती सरकार ने गरीबों को और गरीब बनाकर छोड़ दिया, वही केंद्र सरकार को महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखती है। उन्होंने कहा है कि महंगाई पहले डाइन लगती थी, लेकिन आज भौजाई लगने लगी है। मौके पर उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने इतने सालों तक शासन करने के बाद भी राज्य में विकास के लिए कोई काम नहीं किया। जब से वर्तमान सरकार आई है तब से विकास की लंबी लकीर खींची गई है। वर्तमान सरकार 20 लाख नए राशन कार्ड बनाए। साथ ही कहा है कि वर्तमान सरकार लोगों के विकास के लिए कई योजनाएं ला रही है। उन्होंने कहा है कि आज गांव-गांव तक अधिकारी पहुंच रहे हैं। फरवरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जोहार यात्रा 2 जगहों पर पहुंचेगी, जिसमें कल सोमवार को चतरा में कार्यक्रम हुआ, वही आज 14 फरवरी को लातेहार में सीएम लोगों को संबोधित करेंगे। रामगढ़ उपचुनाव, बजरंग महतो के पक्ष में सुबोध कांत और अनूप सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी बजरंग महतो की जीत सुनिश्चित करने के लिए झारखंड कांग्रेस के नेता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पार्टी के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत साह और बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह, अनूप सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया। दोनों नेताओं ने विधानसभा के नए सराय स्थित सेंट्रल अस्पताल और माइंस स्टेशन के समीप यूनियन सदस्यों और ग्रामीणों के बीच जनसंपर्क कर बजरंग महतो के पक्ष में मतदान करने और उन्हें भारी से भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। झारखंड कांग्रेस के दोनों नेताओं ने कहा है कि पूर्व विधायक ममता देवी हमेशा क्षेत्र की जनता के साथ उसके सुख दुख में खड़ी रही। उनके द्वारा क्षेत्र में कई विकास कार्यों को धरातल पर उतारा गया, बाद में उन्हें एक षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया। दोनों नेताओं ने कहा है कि रामगढ़ की जनता की नज़र फिर से कांग्रेस पर टिकी है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। जाइए 1932, सिर्फ खतियान ही होगा स्थानीयता का आधार। 1932 ये ऐसा शब्द है जिससे झारखंड में शायद ही कोई व्यक्ति अनजान हो। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति 2022 को हेमंत सरकार ने विधानसभा से पारित किया था। इसको लेकर उन्होंने खतियानी जोहार यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा अभी भी चल रही है। हालांकि 29 जनवरी को राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक को लौटा दिया था। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक 2022 को वापस करते हुए उन्होंने राज्य सरकार से कहा था कि इस विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करे कि यह संविधान के अनुरूप एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप हो। इसके बाद से जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, दूसरी ओर सहयोगी दल के कुछ नेता 1932 खतियान को स्थानीयता का आधार बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में बाद में सर्वे हुआ है। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो अब 1932 खतियान पर फोकस स्थानीय व नियोजन नीति नहीं होगी। राज्यपाल के द्वारा 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक को वापस लौटाए जाने के बाद से सरकार सचेत हो गई है। अब सरकार का प्रयास है कि इसमें कोई त्रुटि ना रहे। ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आई है कि सरकार 1932 खतियान नहीं बल्कि लास्ट सर्वे सेटलमेंट को आधार बनाएगी। मतलब जिस जिला में जो लास्ट सर्वे हुआ है उसको आधार बनाया जाएगा। इसके आधार पर ही स्थानीय नीति तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि इससे कहीं भी विरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हजारीबाग में रफ्तार का कहर, खाई में गिरी कार, डॉक्टर समेत 2 लोगों की मौत, 1 घायल। हजारीबाग जिला के चौपारण के चंदवारा प्रखंड के आरागारो रोड में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बलेनो कार खाई में गिर गई, जिससे एक डॉक्टर समेत 2 लोग की मौत हो गई। साथ ही एक व्यक्ति घायल हो गया। तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे। मृतकों में त्रिलोकी यादव और वीरेंद्र यादव शामिल हैं, जबकि उपेंद्र यादव इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने घटना को लेकर दुख व्यक्त किया। चंदवारा के पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव ने बताया कि घटना देर रात हुई, जिसकी वजह से घायलों का इलाज नहीं हो पाया और उनकी मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया।
उन्होंने ट्वीट कर कहा, झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को राज्य की जनता की ओर से अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। झारखंड की वीर भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने झारखंड के निवर्तमान राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर रमेश बैस जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मालूम हो कि झारखंड के अलावा देश भर में 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। देवघर रांची हवाई सेवा अब 17 फरवरी से नहीं होगी शुरू। ये है लेटेस्ट अपडेट। महाशिवरात्रि से पहले 17 फरवरी से शुरू होने वाली देवघर रांची हवाई सेवा स्थगित कर दी गई है। इंडिगो प्रबंधन के अनुसार राज्य सरकार के नगर विमानन विभाग से देवघर से रांची का स्लॉट नहीं मिलने के कारण यह सेवा फिलहाल स्थगित करनी पड़ी है। नगर विमानन में कुछ विभागीय टेक्निकल प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 1 मार्च से देवघर रांची हवाई सेवा शुरू होने की संभावना है। डीजीसीए ने 15 जनवरी को ही देवघर से रांची की रेगुलर फ्लाइट का स्लॉट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया था, जिसके बाद इंडिगो ने देवघर रांची हवाई सेवा का शेड्यूल जारी किया था। पूर्व विधायक ममता देवी के पति लड़ रहे रामगढ़ उपचुनाव। 3 साल में पूर्व विधायक ममता देवी ने अवैध तरीके से कमाए 56,32,509 रुपए। ईडी और एसीबी से हुई शिकायत। 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव का मतदान होना है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी से विधायक रही ममता देवी की गोलीकांड में सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई। इस वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं। इस बीच पूर्व विधायक ममता देवी की अवैध संपत्ति को लेकर एसीबी और ईडी में शिकायत करने का मामला सामने आया है। यह शिकायत झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने की है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने ईडी और एसीबी को पत्र लिखकर बताया है कि पूर्व विधायक ममता देवी ने वर्ष 2020 से 2022 के बीच 56,32,000 रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने पत्र में आंकड़े भी बताए हैं। उन्होंने पत्र लिखकर मामला दर्ज करने, जांच करने और कार्रवाई करने की गुजारिश की है। पीएलएफआई के 3 नक्सली गिरफ्तार, विस्फोटक सामग्री बरामद। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को लोहरदगा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक शुतली बम, 3 बाइक व 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इस संबंध में एसपी आर राम कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनके पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। निलंबित नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पर लगाए आरोप, भाजपा के इशारे पर कर रहे कांग्रेस को कमजोर। एक साजिश के तहत झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष भाजपा के इशारे पर कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए ही आरपीएन सिंह ने उन्हें कमान सौंपी थी, जिसके लायक वह नहीं हैं। यह बातें झारखंड कांग्रेस से निलंबित नेताओं आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ सहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता और साधु शरण गोप ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर संयुक्त रूप से कही। उन्होंने कहा है कि यह व्यक्तिगत दुश्मनी निभाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, यह गलत फैसला लिया गया है। इस दौरान निलंबित नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि निजी तौर पर टारगेट कर कार्रवाई की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जो सवाल उठाए गए थे उसमें सुधार कर सकते थे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस संगठन की झारखंड में मजबूती के लिए सवाल उठाए गए थे। सीएम हेमंत सोरेन से गुहार लगाएंगे, सदर अस्पताल से हटाए गए सुरक्षाकर्मी। सदर अस्पताल से हटाए गए निजी सुरक्षाकर्मी अब मुख्यमंत्री से अपने रोजगार को लेकर गुहार लगाएंगे। इन कर्मियों को 3 वर्ष पहले ही हटा दिया गया था। 155 सुरक्षाकर्मी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से सदर अस्पताल समेत विभिन्न प्रखंडों के पीएचसी, सीएचसी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। काम से हटाए जाने के बाद सुरक्षाकर्मी विभिन्न जनप्रतिनिधियों का दरवाजा खटखटा चुके हैं। रांची जिला सुरक्षा कर्मचारी संघ के बैनर तले मोरहाबादी मैदान में सुरक्षाकर्मियों की एक बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि सभी सुरक्षाकर्मी एकजुटता के साथ 16 फरवरी को सीएम हेमंत सोरेन से नौकरी दिलाने की गुहार लगाएंगे। जमशेदपुर में फरार अपराधी की गोली मारकर हत्या। अमरनाथ सिंह गिरोह के अपराधी प्रदीप सिंह की सोमवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सीताराम डेरा थाना क्षेत्र स्थित स्वर्ण रेखा शमशान घाट के पास की है। हालांकि लोग गोली लगने से जख्मी प्रदीप सिंह को तत्काल उठाकर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि प्रदीप सिंह अभी आर्म्स एक्ट मामले में फरार रहकर कई दिनों से शमशान घाट के पास ही छिपा हुआ था, जबकि अदालत में आधा दर्जन मामले लंबित हैं। पुलिस की माने तो प्रदीप सिंह को 6 गोली मारी गई है। पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन में जुटी है। रांची जमशेदपुर का गिरा पारा, वैलेंटाइन डे की रात बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बदलेगा झारखंड का मौसम।
वैलेंटाइन डे से पहले पछुआ हवाओं की वजह से झारखंड में ठंड बढ़ती जा रही है। राजधानी रांची और लोहनगरी जमशेदपुर के तापमान में एक बार फिर बड़ी गिरावट आई है। आगामी दिनों में इसमें और गिरावट आने के आसार हैं। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में आसमान में बादल भी छाएंगे। इससे मौसम और सर्द हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि वैलेंटाइन डे की रात हिमालयी क्षेत्रों में नया पश्चिमी विक्षोभ तैयार होगा, जिससे मौसम बदल सकता है। सोमवार को रांची के तापमान में 4.4 डिग्री की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जबकि जमशेदपुर का तापमान 3.4 डिग्री लुढ़क गया। वहीं डाल्टनगंज में भी न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री गिर गया। रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान क्रमशः 12 डिग्री, 12.3 डिग्री और 12.2 डिग्री रहा। रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से क्रमशः 0.3 डिग्री कम है, जबकि जमशेदपुर का 2.5 डिग्री, डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक रहा। बंधुआ स्टेशन पर मालगाड़ी का एक डिब्बा हुआ बेपटरी, कोई हताहत नहीं। धनबाद रेल गया खंड के बंधुआ रेलवे स्टेशन पर सोमवार दोपहर लगभग 2:45 के आसपास डाउन लूप लाइन में मालगाड़ी का एक डिब्बा बेपटरी हो गया। दुर्घटना में किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ। रेल प्रशासन मलबा को हटाने में लगा है। सभी मेल लाइन चालू है। इससे कुछ समय के लिए रेल परिचालन बाधित हुआ। 2 दिवसीय प्रवास पर लातेहार पहुंचे सीएम, मरीजों और छात्रों का जाना हाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान 13 फरवरी की शाम तकरीबन 5 बजे उदयपुरा लातेहार के अस्थायी हेलीपैड पहुंचे। यहां उपायुक्त भौर सिंह यादव, विधायक वैद्यनाथ राम, आईजी राजकुमार लकड़ा व झामो जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव ने सीएम को बुके भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद जिला पुलिस के जवानों द्वारा सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर मुख्यमंत्री ने समाहरणालय परिसर में बने फूलो झानो दीदी कैंटीन का निरीक्षण किया। इसके बाद निर्माणाधीन +2 उच्च विद्यालय और एबीएम भवन का भी निरीक्षण किया। इसके बाद हेमंत सोरेन अजाब बालक छात्रावास पहुंचे। यहां छात्रों ने सीएम के सामने शिकायतों की झंडी लगा दी। छात्रों ने बताया कि उन्हें भोजन सही नहीं मिलता है, बिस्तर व पानी की किल्लत है, बरसात में छत भी टपकती है। इसके बाद सीएम ने उपायुक्त भौर सिंह यादव को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके बाद सीएम सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल की हर वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम पूछा। हाईकोर्ट ने खारिज की मानव तस्कर पन्नालाल की जमानत याचिका। मानव तस्करी समेत 16 मामले में हैं आरोपी। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ ने मानव तस्कर पन्नालाल महतो को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने पन्नालाल की जमानत याचिका अस्वीकार कर दी। अदालत ने माना है कि पन्नालाल पर मानव तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। ऐसे गंभीर मामलों में आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती है। रामगढ़ में गाड़ी से जब्त हुआ 10 लाख रुपए कैश, कार्रवाई जारी। रामगढ़ उपचुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। अवैध शराब और कैश को पकड़ने के लिए लगातार जांच की जा रही है। इसके तहत रविवार की देर रात एक वाहन से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। इसकी जानकारी निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि देर रात जांच के दौरान एक गाड़ी से कैश बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए डीडीसी को नियुक्त किया गया है। बरामद कैश का पूरा ब्यौरा संबंधित व्यक्ति के द्वारा दिए जाने के बाद उसे रिलीज किया जाएगा। जिस व्यक्ति के निजी वाहन की डिक्की से 10 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है, वह खुद को व्यवसायी बता रहा है। रेस्तरां बार में 10 बजे रात के बाद लाउडस्पीकर बजा तो उत्पाद निरीक्षक अवर निरीक्षक होंगे सस्पेंड। रांची के बार व रेस्तरां में 10 बजे रात के बाद लाउडस्पीकर ना बजे, इसको लेकर औचक निरीक्षण किया जाएगा। डीसी राहुल सिन्हा के निर्देश पर रांची के सहायक आयुक्त उत्पाद ने निर्देश जारी कर सभी उत्पाद निरीक्षक व अवर निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि रेस्तरों एवं बार के लाइसेंसधारियों से संपर्क करें। उन्हें इस आशय का निर्देश दे कि रात्रि 10 बजे के बाद म्यूजिक सिस्टम का उपयोग न किया जाए। साथ ही आप सभी रात्रि 10 बजे के बाद अपने अपने क्षेत्र अंचल में कार्यरत सभी रेस्तरों एवं बार का औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि रात्रि 10 बजे के बाद म्यूजिक सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाए। सहायक आयुक्त उत्पाद की ओर से कहा गया है कि डीसी ने 11/2/2023 को निरीक्षण किया था। उस दौरान उन्होंने कई निर्देश दिए थे। दरअसल रांची डीसी को लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि सभी रेस्तरों एवं बार के अनुज्ञाधारी के द्वारा रात्रि 10 बजे के बाद अत्यधिक तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जाता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। राजधानी की सफाई अब स्वीपिंग और शक्कर मशीन से होगी। मेयर व डिप्टी मेयर ने दिखाई हरी झंडी। रांची शहर स्वच्छ, सुंदर व साफ कैसे होगा, इस पर मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है।
यह बातें रांची नगर निगम की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने सोमवार को कही है। दरअसल शहर में स्मार्ट क्लीनिंग को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम द्वारा 4 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन व 2 सुपर सकर मशीन खरीदा गया है, जिसे मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा और उप मेयर संजीव विजयवर्गीय ने संयुक्त रूप से मोरहाबादी मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मेयर ने बताया है कि मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन से मुख्य सड़कों की सफाई प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी। प्रतिदिन एक गाड़ी 50 किलोमीटर तक मुख्य सड़कों की सफाई करेगी। इसके अतिरिक्त अन्य पथों पर भी इन मशीनों के द्वारा सफाई कराई जाएगी। रांची नगर निगम के कर्मी कंट्रोल रूम के माध्यम से स्वीपिंग कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा 4 सुपर सक्कर मशीन द्वारा बड़ी नालियों की सफाई और बेहतर ढंग से की जाएगी। कोडरमा के डोमचांच में बाइक की डिक्की से 1.5 लाख की चोरी। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग स्थित टैक्सी स्टैंड के समीप सोमवार को अपराधियों ने एक मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर 1,50,000 रुपये उड़ा लिए। घटना को लेकर पीड़ित याकुल अली पिता स्वर्गीय गाजो मियां ने पुलिस में शिकायत की है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनियंत्रित होकर पलटी कार, 2 लोगों की मौत। कोडरमा के जोंगी पुल के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। इस दौरान 2 लोगों की मौत रास्ते में ही हो गई। वहीं डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान वीरेंद्र यादव व त्रिलोकी गोप के रूप में हुई है। वहीं पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गई। घटना चंदवारा थाना अंतर्गत जोंगी पुल के पास की है। IAS पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली 2 महीने की जमानत। गवाहों पर दबाव नहीं डालने की शर्त पर जेल से आई बाहर। खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंघल सोमवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर निकली। सुप्रीम कोर्ट से पूजा सिंघल को 2 महीने की सशर्त अंतरिम जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सोमवार को ED कोर्ट पहुंचा, जहां से अदालत ने रिहा करने का आदेश जारी किया। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे पूजा सिंघल जेल से निकली, जहां से वह अपने पति अभिषेक झा के साथ कार से चली गई। स्कूटी चला रही युवती पर आपत्तिजनक टिप्पणी, विरोध करने पर आरोपी युवक ने युवती के साथ की मारपीट और छेड़खानी। पुलिस धरपकड़ में जुटी। खबर है जमशेदपुर की, जहां ओलीडी थाना क्षेत्र के कालिका नगर में रविवार को स्कूटी चला रही युवती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। टिप्पणी का विरोध करने पर आरोपी युवकों ने युवती के साथ मारपीट की और छेड़खानी की। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर के ओलीडी थाना क्षेत्र के कालिका नगर में स्कूटी चला रही युवती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इसका विरोध करने पर युवकों ने युवती के साथ मारपीट की और छेड़खानी की। बदमाशों ने युवती के कपड़े भी फाड़ दिए। घटना रविवार की है। मामला बिगड़ने पर पुलिस ने थाने में युवती की शिकायत दर्ज कर ली और मारपीट व छेड़खानी करने के आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। देर रात तक लोग थाने में जमे रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नक्सलियों के बाद अब झारखंड से साइबर क्रिमिनल्स के खात्मे की बारी, बोले ADG लाटकर और IG होमकर। झारखंड में नक्सलियों पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। ये अब कुछ ही इलाकों में सिमट कर रह गए हैं। जल्द ही उनका खात्मा कर दिया जाएगा। नक्सलियों के बाद साइबर क्रिमिनल्स की बारी है। झारखंड को बदनाम करने वाले साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ भी पुलिस अभियान चलाएगी। ये बातें झारखंड पुलिस के ADG ऑपरेशन संजय आनंद राव लाटकर और IG ऑपरेशन AV होमकर ने कही। पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद साइबर क्राइम के सबसे बड़े गढ़ जामताड़ा से अपराधी अन्य राज्यों और पड़ोसी जिलों में अपना ठिकाना बना रहे हैं। ये साइबर क्रिमिनल्स झारखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें भी अपना ये काम बंद करना पड़ेगा। पुलिस इसकी तैयारी कर रही है।